आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो आईटीआई के क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मैं यहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चंस के वीडियोस यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइज अगले 5 से 6 दिनों के लिए यहाँ पर एग्जाम होने वाले फर्स्ट ईयर के बैकलॉग्स, ठीक है, बैकलॉग्स नहीं कहूँगा इसके लिए गाइज। यहाँ पर जो क्वेश्चन जहाँ पर जो आ रहे थे इसमें हम देखने वाले कि इसमें क्वेश्चंस का क्या क्या इशू किया गया था। इनको यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर ये जारी कर दिए गए हैं, तो क्योंकि उनको सेकेंडरी क्वेश्चन इसमें आए थे एग्जाम में, तो उनके लिए यहाँ पर फिर से एग्जाम ली जा रही है। तो लगभग सेकेंड ईयर वालों छात्रों की एग्जाम यहाँ पर 5 फरवरी तक नहीं होने वाली। तो गाइज यहाँ पर सारे फर्स्ट ईयर के छात्रों की एग्जाम होगी। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज है फर्स्ट ईयर की है गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता देता चाहता हूँ। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। तो गाइस लगभग हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस में देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चंस, इसमें क्या क्या कहा गया है। तो गाइस इसमें देखिए व्हाट आर द फंडामेंटल्स यूनिट्स, कौन कौन से मूलभूत यूनिट्स कौन कौन से है। तो गाइज इसमें जो सही आंसर यहाँ पर दिया गया आप गाइज यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर है बी आंसर सही से दिया गया है, तो बी है लेंथ मास एंड टाइम, ये यहाँ पर सही आंसर दिया और यहाँ टिक मार्क भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, उसका भी बी ही आंसर है। एमकेएस सिस्टम में मार्किंग की जो एमकेएस सिस्टम होती है उसमें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज बी ऑप्शन यहाँ पर भी आ चुका है गाइज। तो एमकेएस में मीटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 43 में देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका भी आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट में 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। तो इसका सही आंसर गाइज जो मतलब कि 0.003 से 0.5 को गुना करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर गाइज, लगभग आप देख सकते हैं 2 से 3 जीरो। तो गाइज फर्स्ट वाला ये यहाँ पर आंसर होगा आपका, सॉरी बी है इसका, 2 ही जीरो, हाँ टोटल 3 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका बी वाला आंसर। तो लगभग गाइज आप देख सकते 41, 42, 43 के आंसर लगभग बी ही आ चुके हैं और इस छात्र ने तीनों के तीनों आंसर सही से सवाल किए हैं। तो आगे हम देखेंगे। तो लगभग गाइज डेफिनेशन हम क्या इसको बोलते हैं, रेशो का डेफिनेशन क्या है। तो इसमें सही आंसर आ रहा है ये, तो ये रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक ही जो कि चीज़ें होती है उनका प्रमाण अगर हम दिखाते हैं तो वही यहाँ पर क्वांटिटीज रिलेशन में आ जाती है। तो 44 का वही आंसर हो गया। 45 का देख लीजिए, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ 180 डायमीटर meshes with the 60 mm diameter gear and the bigger gear makes 60 rpm। अगर बड़े gear का rpm 60 के आसपास चल रहा हो और छोटे का चल रहा है यहाँ पर 180, गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो ना। व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर, 180 है स्मॉलर गियर का और उसका मेश विद द 60 mm डायमीटर के साथ बिगर गियर में 60 आरपीएम पे चल रहा है। तो बड़ा वाला गियर है 60 आरपीएम पे चल रहा है, तो इसका सही आंसर उसका गियर के जितने मतलब कि क्या निकालने को कहा गया है इन्होंने कि व्हाट विल बी आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर, छोटे गियर का स्मॉलर के आरपीएम दिया गया है और बड़े घेर का आरपीएम यहाँ पर निकालना है जिसका 60 हो गए उसके घुमावदार फेरे। तो यहाँ पर आ रहा है 180 गाइज, आंसर है इसका सही से निकल कर आ रहा है। 46 में हम देख लीजिए, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक डिफॉर्मेशन इज अ कटिंग टूल। यहाँ पर लगाए देख लीजिए कोई कटिंग टूल कैसे यहाँ पर करोजन लगता है, तो उसके लिए कौन सा गुणधर्म यहाँ पर, उनके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर जिम्मेदार रहती है। तो गाइज यहाँ पर है यू मार्क्ड ये और राइट आंसर है सी गाइज। तो यहाँ पर आपको हार्डनेस उसके लिए सी है, यही उसके लिए जिसने मतलब कि क्या होता है यहाँ पर करोजन रेजिस्टेंस करता है वो। 47 में देखिए विच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेक प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट। तो गाइज यहाँ पर यूज़ किया जाता है इनवार स्टील को यूज़ किया जाता है अगर आपको प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं। तो गाइज इसमें देख लीजिए व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम। गाइज इसका जो डेफिनेशन है ना, एक डेंसिटी है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। 49 में देख लीजिए व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ बॉडी प्रोसेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। देखिए गाइज अगर हम किसी प्रोडक्ट को या किसी मैग्नीट्यूड को या किसी चीज़ को हम क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड और साइज से हम उसको दिखाते हैं तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है डी स्केलर क्वांटिटी उसको बुलाते हैं हम। व्हाट इज़ द
वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मूल्य है पानी का वो कितना है यहाँ पर दिया गया है गाइस। सही से आंसर डी है 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 51 क्वेश्चन हम देख रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा है, तो यहाँ पर ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे -270 डिग्री सेल्सियस को, तो इसके लिए गाइस सही से आंसर आ रहा है ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट का यूनिट कौन सा है, तो गाइस यहाँ पर निकल कर आ रहा है ये एम्पियर इसका यूनिट है। तो देखिए वेरी गुड कंडक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर है तांबे मतलब कॉपर है गाइस यहाँ पर। ये रहा प्रॉब्लम एक विद्युत गाइस यहाँ पर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इफ रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन 220 एंड 500 वॉट, तो इनको निकालना है रेजिस्टेंस। तो गाइस लगभग आप देख सकते हो रेजिस्टेंस निकालना यहाँ पर निकल कर आ रहा है C 96.8 ओहम्स। उसके बाद का एक प्रॉब्लम देख लीजिए, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर, तो गाइज इसका हमें अंडर निकालना है, तो 625 का गाइज यहाँ पर निकल कर आ रहा है लगभग सी ऑप्शन 25। उसके बाद देख लीजिए 57 का क्वेश्चन, सर ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ 40 20 28 mm, तो उसका हमें निकालना है इसका टोटल, मतलब कि आपको पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए भी एक आंसर इन सभी की यहाँ पर क्या कर देना है, आपको एडिशन कर देनी है। 14 40 60 88 हो जाएगा, तो गाइज यहाँ पर आपका आ रहा है सी आंसर। 58 का देख लीजिए यहाँ पर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेशो फिल एंड एक्सल इफ द रेडियाई फिल एंड एक्सल्स आर 375 mm एंड 75 mm रिस्पेक्टिवली, तो गाइज इसमें आपको क्या करना है, इसका वेग निकालना था आपको, तो इसका स्पीड निकालने के लिए आपको इसका आ रहा है 5 यहाँ पर। और 59 में देख लीजिए विच इज़ द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा एग्जांपल, तो यहाँ पर है ये वाला, यहाँ पर लीवर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर निकालनी है, तो ये आपको ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला। तो गाइज 60 का देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि ये थीटा कौन सा, इसका आपको आंसर निकालना है sin 30 = √3 / 2, तो गाइज इसका सही आंसर निकल कर 60 सी वाला ऑप्शन सही से निकल कर आ रहा है। तो गाइज ये रहे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चंस, क्योंकि पहले 20 ही क्वेश्चंस आते थे, इस बार 25 क्वेश्चंस आने वाले, तो गाइज आप थोड़ी और प्रिपरेशन कीजिए और मेरे अगले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वहाँ पर वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े दोस्तों। अगर अब आपको ये वाली PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन हो जाएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर